जरा आपके जरिए समझना चाहता हूं। राजीव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष में एक नई लीडरशिप जो कि बहुत युवा है, जो फुल ऑफ एनर्जी है और जिसमें तालमेल भी है सीटों का और गठबंधन का। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी और हेमंत सोरेन। उत्तर जी। भारत में ये चार युवा जो है वो बीजेपी की नींद हराम कर देंगे और इन चारों को अच्छा समर्थन मिल रहा है। हेमंत सोरेन भले ही जेल में है, लेकिन हेमंत सोरेन की चर्चा जो है जेल में रहने से ज्यादा है। बल्कि याद होगा आपको कि जॉर्ज फर्नांडिस भी जेल में थे जब चुनाव लड़े थे और जी। रिकॉर्ड वोटों से जीते थे। तो एक तो ये तब्दीली है और बीजेपी के पास इन चार युवा नेताओं का उत्तर भारत के कोई जवाब नहीं है। जी। मोदी जी अब उम्र दराज हो गए हैं, उनकी चाल ढाल में भी एक उम्र का जो है वो असर दिखाई देता है। उनकी उनकी बातचीत में, उनकी वाणी में भी दिखाई देता है असर कि किस तरीके से उनके पास। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात राजीव जी, कि 2024 के बाद का उनके पास कोई विजन नहीं है। वो कह जरूर रहे कि 1.5 साल से मैं काम कर रहा हूँ। जी। आपको जनता ने इस 2024 तक के लिए चुना था, उसमें आपने क्या किया है? और जिस मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास, शहरी मिडिल क्लास हिंदी बेल्ट का जो मोदी जी की बहुत ढपली बजाता है, मोदी जी ने सबसे बड़ा अन्याय तो उसके साथ किया है। कुछ मैं आंकड़े देख रहा था कि सब्सिडी किसको मिलती है, तो मिडिल क्लास की सब्सिडी मोदी जी खा गए पूरी। और सबसे ज्यादा सब्सिडी अगर किसी कम हुई है तो वो शहरी मिडिल क्लास की कम हुई है, जो कि ऑयल की सब्सिडी उसको मिलती थी या एलपीजी गैस की, और उस पर वो खामोश भी है। दूसरी बात यह कि जो एमएसपी की बात अभी प्रकाश जी कर रहे थे, देखिए एमएसपी फसल तैयार है। अगले दो दो सप्ताह के भीतर भीतर बाजार में गेहूं आ जाएगा जी। और एमएसपी की घोषणा नहीं हुई है। एमएसपी मतलब नए फार्मूले के हिसाब से जो किसानों की मांग है, C2 + 50%। तो और मुझे नहीं लगता कि मोदी जी इसकी घोषणा कर पाएंगे। उनके ऊपर उनके कॉरपोरेट मित्रों का दबाव है। तो अगर उनको घोषणा करनी होती तो इतने इतने राउंड बातचीत नहीं होती। जी। तो किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। दूसरा बड़ा अन्याय युवाओं के साथ हुआ है, जिसको राहुल गांधी, तेजस्वी उठा रहे हैं, अखिलेश उठा रहे हैं। और सबसे ज्यादा देखिए कि सेना के साथ अग्निवीर की जो बात आप कर रहे हैं वो तो है ही। उसके अलावा आप देखिए राजीव जी कि सेना या सुरक्षा के दृष्टि से हमारे देश की सीमाएं क्या पिछले 10 साल में हम कहें कि सुरक्षित रह पाई? आतंकवादी हमले हुए, पुलवामा का हमला हुआ, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, जी। उसका कोई अभी सैनिक जवाब हम नहीं दे पाए। उसके अलावा एक बड़ी खामी जिसकी तरफ रक्षा रक्षा विशेषज्ञ भी कभी कभी बोलते हैं, हालांकि जिस तरह से यूपीए के समय बोलते थे उसने कब बोलते हैं, डिफेंस प्रोक्योरमेंट। आप देखिए, क्या आपने सुना कि पिछले 10 साल में कोई बड़ा डिफेंस प्रोक्योरमेंट, रक्षा सौदा कोई हुआ है? राफेल मोदी सरकार का नहीं था। राफेल जहाज मंगाने का फैसला यूपीए सरकार का था। मोदी जी ने केवल उसके कॉन्ट्रैक्ट में तब्दीली की है, वो भी कम जहाज मंगाए, जो कि सारी एयरफोर्स की जो कमांड है, ऑपरेशनल कमांड है, उन सब की भरपाई भी नहीं कर पाता है। तो डिफेंस प्रोक्योरमेंट नहीं हुआ है। अग्निवीर की जहां तक बात है, जनरल नरवाने जो कि जिनके समय में ये अग्निवीर हुआ था, वो एक किताब लिख चुके हैं जो कि अभी बाहर जी। नहीं आई है, लेकिन जो किताब के अंश कुछ बाहर आए हैं
उससे मालूम पड़ता है, जो मीडिया में दिखाई दे रहे हैं, कि अग्निवीर को सेना इस रूप में नहीं चाहती थी। सेना चाहती थी कि 75% लोग रिटेन हो, 75% जी लोग रोके जाएं आर्मी में लंबे समय तक, और उस पूरी स्कीम को उलट करके कर दिया। और जिसका नतीजा हम देख रहे हैं कि तमाम सारे युवा, बहुत मेहनत लगती है। मैं तो देखता हूँ राजीव जी, सुबह जब दौड़ते हैं युवा अग्निवीर के लिए और प्रैक्टिस करते हैं, कितनी मेहनत लगती है, और मेहनत के बाद वो नौकरी भी करने जाते हैं, फिर सड़क पे घूम रहे हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो विपक्ष उठा रहा है। और सबसे बड़ी बात राजीव जी ये है कि जैसे कल भी मैं कह रहा था कि विपक्ष का लगभग सब जगह जी सैद्धांतिक रूप से और संख्या के हिसाब से अधिकांश राज्यों में सीटों का तालमेल हो गया है। मैं जी जरा एनडीए का बता दें कोई मुझे कि एनडीए का बिहार प्रधानमंत्री जा रहे हैं, क्या नीतीश जी कुमार की पार्टी से उनका तय हो चुका है कि सीटें कितनी कितनी कौन कहां से लड़ेगा? क्या शिवसेना शिंदे ग्रुप या एनसीपी अजीत पवार से हो गया महाराष्ट्र में? जरा एनडीए का भी तो हम लोग खोज खबर लें, बिल्कुल। क्योंकि जो जो मुझे आंकड़े दिखाई दे रहे राजीव जी कि अगर तालमेल नहीं होगा तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगी। 77 77 लेकिन एमपी हैं राजीव जी, जो जी कांग्रेस से आयातित है बीजेपी के। वो वो चुनाव उनको टिकट मिलेगा नहीं, अधिकांश लोगों को, जी अधिकांश सिटी के एमपी को टिकट नहीं मिलने जा रहा है। बड़ी भगदड़ मचने वाली है। और एक आखिरी बात मैं राजीव जी कहूंगा कि अगले 15 दिन बहुत भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत क्रूशियल है, बहुत अहम है। और सुप्रीम कोर्ट को एक तय करना चाहिए कि चुनाव निष्पक्ष हो, लेवल प्ले फील्ड हो, छोटे छोटे आरोपों में विपक्ष के नेता जेलों में ना हो, ईडी अपने दफ्तर में रहे, और और वाकई जो अपराधी हैं उनकी उनकी तलाश करे, ना कि सिर्फ विपक्ष के लोग। राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। विपक्ष के लोगों को जेल में डालना, इधर देख लीजिए आज ही अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की और सैल्यूट किया है इन लोगों ने विधानसभा में कि उनके जो उप मुख्यमंत्री हैं वो जेल में हैं पिछले साल भर से। आज 1 साल पूरा हो गया। मनीष सिसोदिया की मैं बात कर रहा हूं, और दूसरी तरफ उधर हेमंत सोरेन की बात आप जान ही रहे हैं। तो तमाम विपक्षी नेता जेल में, और उनके ऊपर आरोप कब सिद्ध होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो कल की बात। लेकिन आज की बात यह है कि वो जेल में हैं। क्या सत्ता पक्ष अपने विरोधियों को, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए ऐसा कर रहा है? सवाल का जवाब